Welcome to Roundtable Study. This video is the summary of NCERT Science Book of Class 7th and this is the summary of Chapter 3rd Fiber to Fabric. स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर नंबर 3। तो देखो यहाँ पे फाइबर की स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ लोग लिखते हैं FIBER और कुछ लोग लिखते हैं FIBRE, तो दोनों एक है, आप चाहो जो भी लिख सकते हो। दोनों में फ़र्क क्या है, वो फ़र्क है कंट्री का, ठीक है। ये जो FIBRE है ये ब्रिटिश स्पेलिंग है और ये FIBER है ये अमेरिकन स्पेलिंग है, ठीक है। देखो, सम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कुछ फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट। जूट को हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रख लेना है, जूट, ठीक है। जूट को हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर। एंड सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जैसे कि वुल एंड सिल्क। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में केवल और केवल हम वुल और सिल्क के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो वुल और सिल्क हमारे क्या से हैं, एनिमल फाइबर्स हैं, दैट इज़ वुल और सिल्क। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वुल की, ठीक है। वुल को देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। तो वुल की बात करते हैं, तो देखो वुल बेसिकली आता कहाँ है, कम्स फ्रॉम शीप, गोट एंड याक, ठीक है। सॉरी यहाँ पे GOAT रहेगा, ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है। तो कम्स फ्रॉम शीप, गोट एंड याक, ये वुल हमें यहाँ से मिलते हैं। याक बेसिकली कहाँ पाया जाता है, तिब्बत एंड लद्दाख साइड में पाया जाता है, ठीक है। देखो अब अगर हम बात करें गोट की, तो अंगोरा गोट, ये कहाँ का एनिमल है, जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। द फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, ठीक है ना, यानी कि इसके जो फर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो जिसका हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, वुवेन फाइन शॉल, इसको हम फाइन शॉल बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस फाइन शॉल को हम क्या कहते हैं, पश्मीना शॉल, यानी कि ये जो पश्मीना शॉल है वो किसे बनाया जाता है, अंगोरा गॉड के फर से, ओके। अब इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज में भी क्या है, जैसे कि लामा है और एक एल्प का है, ये कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में। इनसे भी हम वुल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास फाइबर है, यानी कि हमें अब हम यानी कि हमें क्या मिला, हमें एनिमल से फाइबर मिला, ठीक है ना। अब हम उस फाइबर से हम क्या बनाएंगे, वूल बनाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, शिप आर रियर्ड, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, शिप को रियर्ड करेंगे, पालेंगे। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वुल, और फिर हम उसको वुल बनाने के प्रोसेस में लगाएंगे। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, मतलब कुछ इनको याद कर लेना है, क्या है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। जैसे कौन कौन सी जो ब्रीडिंग है शिप की, वो कौन कौन से हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट में होती है ना। तो जैसे कि लोही, लोही कहाँ होता है, लोही इनकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, गुड क्वालिटी होती है, ठीक है। और ये कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, राजस्थान में। रामपुर, बुशैर, ठीक है, ये नाम है, ये ब्रीडिंग है, ठीक है ना। ये शीप, ये क्या है, ये शीप की एक ब्रीडिंग है। ये इनकी क्वालिटी कैसी होती है, ब्राउन फ्लीस होती है, ठीक है, यानी कि फ्लीस मीन्स हेयर, ठीक है, ब्राउन फ्लीस होती है। ये कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, यूपी और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट ब्रीडिंग है नाली, ठीक है ना। ये क्या है, ये शीप की ब्रीडिंग है, नाली। अब इनकी जो क्वालिटी होती है वो किस में यूज़ होती है, बेसिकली हम कारपेट वुल बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, कारपेट वुल बनाने में यूज़ करते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। उसके बाद बकरवाल, ठीक है, ये नाम से ही लग रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का है। तो फॉर वुलन शॉल, ठीक है, इनकी क्वालिटी हम किस में यूज़ करते हैं, शॉल बनाने में यूज़ करते हैं। और ये जो ब्रीडिंग है, बकरवाल ब्रीडिंग है, ये कौन से स्टेट में पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। नेक्स्ट ब्रीडिंग है मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी जैसे नाम से ही लग रहा है, ठीक है, गुजरात में मिलेगी। और इसकी जो क्वालिटी होगी, क्वालिटी ऑफ वूल कैसी होगी, कोरस वूल होगी, ठीक है। उसके बाद पठानवाड़ी, ये भी नाम से ही लग रहा है, फॉर हौजरी के लिए यूज़ करते हैं, और ये भी कहाँ मिलेगी, गुजरात में मिलेगी। तो देखो नेक्स्ट अब हम क्या है कि अब हमें क्या करना है, हमें वूल बनाना है। तो वूल बनाने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग इट मीन्स, शेयरिंग मीन्स क्या होता है, द फ्लीश ऑफ शीप एलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, ठीक है, उसकी बॉडी से हल्के से पतले स्किन को लेकर के उसके हेयर को क्या करना, उसके फ्लीस को रिमूव कर लेना, हटा देना, दैट इज़ कॉल्ड शेयरिंग, ठीक है ना। दिस प्रोसेस कॉल्ड शेयरिंग। नेक्स्ट है हेयर इज़ रिमूव ड्यूरिंग हॉट वेदर, यानी कि हम ये जो हेयर जो रिमूव करते हैं, यानी कि हम जो शेयरिंग का काम करते हैं वो हम हॉट वेदर में करते हैं, ठीक है, ताकि वो अगर ठंड में करेंगे तो क्या होगा, वो ठंड से मतलब डेड भी हो सकती हैं,
क्योंकि उनके ऊपर जब बाल ही नहीं रहेगा तो वो ठंड से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी, तो इस वजह से हम ये हॉट वेदर में करते हैं। ठीक है। शेयरिंग डज़ नॉट हर्ट शीप, मतलब देखो यानी कि हम ये जो शेयरिंग कर रहे हैं ना, उनसे शीप को कोई भी क्या हर्ट नहीं होता है ना, यानी कि उनसे जो शेयरिंग से जो हमारी जो शीप हैं वो हर्ट नहीं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्काउरिंग कह लो, स्कूरिंग कह लो, स्काउरिंग। ठीक है। तो स्काउरिंग मतलब क्या होता है, बेसिकली सफाई करना। ठीक है। द हेयर इज़ थ्रूली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, दिस कॉल्ड स्काउरिंग। ठीक है। यानी कि हम करते हैं क्या स्काउरिंग में, यानी कि हमने जो भी फ्लीस हमने जो रिमूव किया, हेयर जो हमने रिमूव किया, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको धोएंगे। क्या करने के लिए, ग्रीस, डस्ट और डर्ट को हटाने के लिए। ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्काउरिंग। स्काउरिंग इज़ डन विथ मशीन, और ये जो स्काउरिंग है वो मशीन के थ्रू डन करी जाती है। ओके। नेक्स्ट स्टेप है शॉर्टिंग मतलब कटाई छटाई। ठीक है। अब क्या करेंगे, द हेयर इज़ सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर इज़ सेपरेटेड इन डिफरेंट टेक्सचर। वहाँ पे जहाँ से हमारा जो हेयर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट टेक्सचर में उनको हम शॉर्टिंग करेंगे, यानी कि हम उनकी कटाई छटाई करेंगे। ठीक है ना, डिफरेंट शेप में हम उनकी क्या करेंगे, कटाई छटाई करेंगे। और फोर्थ में हम क्या करेंगे, स्मॉल एंड फ्लफ़ी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। देखो यानी कि जो स्मॉल और जो फ्लफ़ी फाइबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, बर्स कहते हैं। हम उनको पिक्ड आउट करेंगे। द फाइबर्स आर स्काउर्ड अगेन एंड ड्राइड, यानी कि हम क्या करेंगे, स्टेप फोर्थ में हम क्या करेंगे, हमने जो स्टेप सेकेंड में हमने जो स्काउरिंग करी थी, हम उसको एक बार फिर से स्टेप 4 में रिपीट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड वाले को हम क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 5, इसमें हम क्या करेंगे, द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी फाइबर्स मिले हैं शीप से, ठीक है, हम उन हेयर या हम उन फाइबर्स को क्या करेंगे, अब डाइट करेंगे, उनको डिफरेंट हम उनको कलर्स में कलर्ड करेंगे। ठीक है। एंड देन फाइनल स्टेप 6, इसमें हम क्या करेंगे, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड शॉर्टर। ठीक है। हम उसको स्ट्रेट सीधा करेंगे, उसको कॉम्ड करेंगे। ठीक है। और छोटे छोटे हम उसको पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फाइबर्स आर स्पन एंड वुवन इनटू वुवन क्लॉथ। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा फाइबर जो है, और हम उस फाइबर से कोई भी हम, यानी कि हमारा जो फाइबर है वो हमारा क्या हो गया, वूल में कन्वर्ट हो गया, और हम उससे कोई भी क्लॉथ को हम वुवन कर सकते हैं। ओके। का जो फ्लेस था, यानी कि शिप का जो हेयर था, हमने उसको क्या किया, रिमूव किया, हमने उसको क्या दिया, शेयरिंग। ठीक है। शेयरिंग करने के बाद हमने फिर क्या किया, उस फ्लीस को, वो जो हमारा जो फ्लीस था शिप का, जो शिप का जो फ्लीस था, हमने उसको क्या किया, स्काउरिंग किया, यानी कि हमने उसकी सफाई करी। ठीक है। टैंक में डाल करके हमने उसकी सफाई करी। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने शॉर्टिंग करी। ठीक है। शॉर्टिंग कहने का मतलब हमने उसकी कटाई छटाई करी। ठीक है। हमने उसकी क्या करी, शॉर्टिंग करी। ठीक, यानी कि हमने उसकी कटाई छटाई करी। और फिर नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि फिर फोर्थ स्टेप में हमने फिर से उसका क्या किया, हमने फिर से मशीन के थ्रू हमने फिर से उसकी स्काउरिंग करी। ठीक है। फ्लीस की हमने फिर से स्काउरिंग करी फोर्थ स्टेप में, है ना। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में फिर हमने क्या किया, हमने उसको डिफरेंट कलर्स में हमने उसको डाई किया। ठीक है ना, हमने उसको क्या किया, डाई किया। ठीक है। डाई करने के बाद, ठीक है, फिर यानी कि फिफ्थ स्टेप में हमने उसको डाई किया। अब यहाँ से हमारा क्या है, ये हमारा जो फाइबर था वो मतलब एक कंप्लीट वूल में आ गया। अब हम उसकी क्या करेंगे, स्टेप 6 में क्या करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे। ठीक है। ये देखो, ये जो मतलब रोलिंग के थ्रू, ठीक है ना, रोलिंग इनटू यार्न। ठीक है। स्ट्रेंथ करेंगे, कॉम्ड करेंगे, एंड उसको फिर हम रोल्ड करेंगे। ठीक है ना, रोलिंग इनटू यार्ड में हम उसको रोल करेंगे। और उसके बाद फिर हमें हमारा क्या हो गया, यहाँ से वुल कंप्लीट, और हमें फिर जो भी वुलन क्लोथ्स बनाने हैं वहाँ से फिर ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, सिल्क अब हमें बनाना है। ठीक है। हमें क्या बनाना है, हमें अब सिल्क बनाना है। ठीक है। तो सिल्क भी हमारा क्या है, ये एक एनिमल फाइबर है। ठीक है, जो हमें किसी ना किसी एनिमल से ही ऑब्टेन होगा। बेसिकली हमें इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है। ठीक है। तो सिल्क के बारे में जान लो क्या है ये, इट इज़ कॉल्ड एनिमल फाइबर। ठीक है, ये बेसिकली एनिमल फाइबर है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है, यानी कि सिल्क को पालना। ठीक है, क्या करने के लिए, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। यहाँ से ये सेरीकल्चर का क्या हो सकता है, डिफिनेशन बन सकता है। तो सिल्क ऑब्टेन करने के लिए हम एक इंसेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारे पास जो सिल्क मॉथ है, यानी कि ये जो इंसेक्ट है,
हमें इसकी एक लाइफ हिस्ट्री देखनी पड़ेगी ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफ हिस्ट्री समझ में आ गया तो आपको सिल्क कैसे बनता है ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स, यानी कि जो फीमेल सिल्क मॉथ होती हैं वो क्या अंडे देती हैं, ठीक है। अब फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म, अब उनमें से क्या लार्वा निकलते हैं जिनको हम कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है। अब वो कैटरपिलर क्या करेंगे, दे ग्रो इन साइज बाय ईटिंग मलबरी लीव्स, ठीक है। यानी कि वो जो भी मलबरी लीव्स है, मलबरी लीव्स को वो खा करके क्या करती हैं, वो अपनी साइज़ को बढ़ाती हैं, ठीक है, वो बढ़ती हैं। दे ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज़, ठीक है। वो रात दिन उस मलबरी लीव्स को रात दिन खाती हैं और अपने साइज़ को बढ़ाती हैं। आफ्टर 25 to 30 days, ठीक है, द कैटरपिलर स्टॉप्स ईटिंग एंड मूव टू टाइनी चैम्बर ऑफ बम्बू वेयर दे इंटर नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ कॉल्ड प्यूपा। देखो ये प्यूपा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 25 से 30 दिन तक खाने के बाद वो क्या हुआ कि वो एक टाइनी चैम्बर, बम्बू के एक टाइनी चैम्बर में मतलब उनको वो चली जाती हैं, या फिर ऐसे कह लो रख दिया जाता है, ठीक है, जहाँ से वो अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में जाएंगी। नेक्स्ट स्टेज मतलब वो नेक्स्ट स्टेज उनका क्या होगा, प्यूपा, ठीक है। तो अभी वो गई नहीं है, ठीक है, यानी कि वो प्यूपा में जाने वाली, तो कैसे जाएंगी, तो उसके मतलब वो प्यूपा में जाने से पहले उन्हें करना क्या, तो इट फर्स्ट weaves a net from side to side in form of figure 8 where it held himself, ठीक है। यानी कि प्यूपा में जाने से पहले वो क्या करेंगी, अपने साइड साइड वो एक वीव मतलब वो एक जाल बुनेंगी, ठीक है, और अपने आप को उस जाल में मतलब एज अ हैंग कर लेंगी, फंसा लेंगी, ठीक है। अब क्या होगा, जाल में फंसाने के बाद द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर्स। अब जाल में फंसाने के बाद वो क्या जो कैटरपिलर होते हैं ना, वो क्या करेंगे, वो अपने अभी वो देखो अभी ये कैटरपिलर ही हैं, अभी वो प्यूपा नहीं बनी हैं, ठीक है। प्यूपा कब बनेंगी, आफ्टर ये प्रोसेस करने के बाद। तो अब वो क्या करेंगी, वो अपने से क्या एक मतलब प्रोटीन का एक सिक्रीशन करेंगी, ठीक है। और वो सिक्रीशन क्या करेगा, वो उनको पूरी तरीके से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। जो बेसिकली जो किसका, जिसी को हम क्या कहते हैं, सिल्क फाइबर कहते हैं ना। देखो कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर, यानी कि वो जो अपने अंदर से जो प्रोटीन का जो सिक्रेशन कर रही हैं, वो उस प्रोटीन के सिक्रेशन के थ्रू अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया, पूरी तरीके से कवर कर लिया, ठीक है। एंड टर्न इनटू प्यूपा, अब वो क्या बन गई, यानी कि कवर करने के बाद ना, फाइबर से कवर करने के बाद वो क्या बन गई, प्यूपा बन गई, ठीक है। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून, यानी कि वो जो पूरा जो कवरिंग उन्होंने अपने आप को कर लिया है, हमने उनको क्या कह दिया, कुकून कह दिया। और उस कुकून के अंदर जो कैटरपिलर हैं वो अब कौन सी स्टेज में चली गई, वो अब प्यूपा बन गई, ठीक है। देखो अब यहाँ पे होता क्या है, तो बेसिकली फर्दर अब आगे क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू सिल्क मॉथ कंटिन्यूअस इनसाइड द कोकून। अब क्या होगा, कुछ समय बाद फिर वो कोकून से जो प्यूपा हैं वो बाहर निकलेंगी और फिर से सिल्क मॉथ बन जाएंगी और फिर से अंडे लेज करेंगी और फिर से वही सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने दिया जाता, ठीक है। यानी कि उनके कोकून से बाहर निकलने से पहले ही क्या किया जाता है, उनको ऐसे कह लो मार दिया जाता है, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, फ्रॉम कोकून टू सिल्क, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने जो कोकून बनाया, ठीक है, जिसके अंदर वो प्यूपा अभी स्टे कर रही हैं या स्लीप कर रही हैं या फिर जो भी रह रही हैं, ठीक है ना। तो अब उनको क्या किया जाएगा, उस कोकून को उठा करके, ठीक है, केप्ड अंडर द लाइट और बॉयल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, ठीक है, या तो उसे सन के लाइट में या फिर गर्म पानी में उसे डाल दिया जाएगा। जैसे ही गर्म पानी में डाला जाएगा तो वो जो फाइबर से अब उन्होंने अपने आप को ढका था ना, तो वो फाइबर अलग हो जाएगा और वो भी जो प्यूपा थे उनके अंदर वो भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, और इस तरीके से सिल्क फाइबर क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारा सेपरेट आउट हो गया तो हम क्या करेंगे, रीलिंग द सिल्क। अब हम सिल्क की क्या करेंगे, रीलिंग करेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। दिस इज डन बाई स्पेशल मशीन, ये स्पेशल मशीन के थ्रू होता है, ठीक है। देखो ऐसा मतलब ये कैलकुलेशन किया गया है कि लगभग एक साड़ी को बनाने के लिए कम से कम 50,000 कुकून को बॉइल्ड किया जाता है। मतलब बहुत बड़े ही अमाउंट में कह लो कि उनका नरसंहार किया जाता है, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। तो ये देखने में काफ़ी अजीब है बट ऐसा रियल में है। ओके अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटेड टू दिस चैप्टर। फर्स्ट क्या है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। बाबा
black sheep. Have you any wool? Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. तो अब इनके बेसिस पे ये आंसर देना है, क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। तो विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल यानी कि उनका जो हेयरी स्किन होता है ना, हेयरी स्किन वही तो होता है ना, यानी कि हेयरी स्किन यानी कि हेयर, ठीक है। एंड व्हाट इज़ मीन्ड बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब, तो वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब का मतलब क्या है, यानी कि उनका जो हेयर है वो क्या है, कलर्ड है, ठीक है। ये देखो आंसर है, द हेयरी स्किन फ्लीस ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, वाइट फ्लीस मीन्स द वाइट कलर ऑफ द वाइट कलर्ड हेयर ऑफ द लैम्ब। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, सिल्कवॉर्म इज़, क्या सिल्कवॉर्म क्या है, कैटरपिलर है, लार्वा, ठीक है। तो क्या बेसिकली दोनों है, बोथ ए एंड बी। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड वूल, इनमें से कौन सा जो है वो वूल नहीं ईल्ड कर सकता। तो याक कर सकता है, कैमल कर सकता है, गोट कर सकता है, वूली डॉग नहीं कर सकता। उसके पास चाहे जितना भी वूल हो, ठीक है, उसके जो हेयर हैं वो कभी वूल बनाने के काम में नहीं आ सकते, यानी कि वूली डॉग, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स, रियरिंग, शेयरिंग एंड सेरिकल्चर। ठीक, इसके आंसर मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, ये देख लो आप, वैसे भी ये वहाँ नोट्स में भी था, ठीक है। तो रियरिंग मीन्स ये सारा, इसके बाद वीडियो पॉज कर लो और लिख लो अगर चाहो तो। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्या है, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल विच आर मिसिंग स्टेप्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते थे, शेयरिंग करते थे। वूल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने स्काउरिंग करी, ठीक है। हमने क्या करी, हमने स्काउरिंग करी, सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, स्काउरिंग का था, ठीक है। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, शॉर्टिंग किया, ठीक है, हमने वहाँ पर कटाई छटाई करी। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, हमने बर्ड्स पिक किया था, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने बर्ड्स को पिक किया था, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, फिफ्थ स्टेप में हमने वहाँ पे जो फाइबर था हमने उसको क्या किया, हमने उसको डाई किया डिफरेंट डिफरेंट कलर में, ठीक है। आफ्टर डाई करने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने उसको क्या किया, हमने उस सिल्क को हमने रोल आउट कर लिया, ठीक है, हमने रोलिंग कर लिया। ये देखो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा दो टर्म है जो सिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सेरीकल्चर क्या है, फ्लोरीकल्चर है, मॉरिकल्चर है, या एपीकल्चर है, या फिर सिल्वीकल्चर, इनमें से कौन सा है। देखो हिंट्स क्या दिया है, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स, ठीक है। सिल्क के प्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, मलबरी लीव्स का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो कैटरपिलर होते हैं वो सिल्क वो क्या करते हैं, वो मलबरी लीव्स को ही तो ईट करते हैं, खाते हैं। एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म, और हम उसमें सिल्क वॉर्म को क्या करते हैं, रियर करते हैं, पालते हैं। उसके बाद साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज़ मोरस एल्बा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा है, ठीक है। मोरस एल्बा, जो मलबरी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मोरस एल्बा। तो इसका मतलब हो गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेरीकल्चर के अंडर में क्या आ जाता है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, यानी कि हम जो सिल्क की हम जो मतलब सॉरी कैटरपिलर की जो हम रियरिंग कर रहे हैं, यानी कि सिल्क की जो हम रियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे किस में आएंगे, वो सेरीकल्चर में आएंगे, ठीक है। फ्लोरीकल्चर में तो नहीं आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा वो किस में आ जाएगा, मोरी कल्चर में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक नेम जो मलबरी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मोरस है। तो मोरस से क्या बना, मोरी, यानी कि मोरी कल्चर, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सेरी कल्चर और मोरी कल्चर, ये दोनों हो जाएंगे। हमारा क्या क्वेश्चन है, मैच दी वर्ड्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि देखो स्काउरिंग हम किसकी करते थे, तो स्काउरिंग हम करते थे क्लीनिंग शेयर्ड स्किन की, है ना। हम क्या करते थे, शेयरिंग करते थे, और शेयरिंग करने के बाद हम क्या करते थे, स्काउरिंग करते थे। मलबरी लीव्स यानी कि जो शहतूत के जो पत्ते हैं, ठीक है, तो उनको वो क्या वो खाती हैं, कौन खाती हैं, तो वो है फूड ऑफ द सिल्क वॉर्म, यानी कि वो जो हमारे जो सिल्क वॉर्म होते थे कैटरपिलर, वो क्या करते थे, वो खाते थे, ठीक है, मलबरी लीव्स को। उसके बाद याक बेसिकली हमारा क्या है, याक हमारा क्या है, एक वूल यील्डिंग्स एनिमल्स है ना, जो हमें क्या देता है, वूल देता है। कुकून हमारा बेसिकली क्या है, यील्ड सिल्क फाइबर, ठीक है। ये हो गया, ये है, ठीक है। ओके, तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।